अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब। जेके एसएसबी में जो नर्सिंग पोस्ट्स के लिए सिलेबस है, आज से हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी के कौन कौन से टाइप्स हैं, और मेनली जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है एनाटॉमिकल टर्म्स। पहले एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी ये वो सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का जिसमें ह्यूमन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, एनाटॉमी में। जो भी स्ट्रक्चर्स, जो भी पार्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं, उनके शेप्स, उनकी साइजेस या वो कहाँ पे लोकेट हैं और उनका एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है, वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। जो एनाटॉमी है उसको ह्यूमन बॉडी का ब्लूप्रिंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, जो भी ऑर्गन्स हैं हम उनकी टोपोग्राफी स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो उनकी शेप हो या साइज हो या वो कहाँ पे लोकेट हो या उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसमें क्या है, जो स्ट्रक्चर्स हैं जब वो फंक्शन करेंगे, जब उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन है, वो आता है हमारा फिजियोलॉजी में। और फिजियोलॉजी में क्या है, इसमें प्रोसेसेस आते हैं, मैकेनिज्म आते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गन्स को जिंदा रखते हैं, वो आता है हमारा फिजियोलॉजी में। यहाँ पे देखा था जो एनाटॉमी है उसको ह्यूमन बॉडी का ब्लूप्रिंट माना जाता है। और यहाँ पे अगर उसी ब्लूप्रिंट में क्या, अगर जान आएगी, वो जिंदा होगा, फंक्शन करने लगेगा, तो वो किस में है, फिजियोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे मैंने दी है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो आगे हमें डिटेल में पढ़नी है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं तो उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन जो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है, जो एक ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है फ्रॉम हेड टू टो, वो किस में आता है, सर्कुलेशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो किस में आती हैं, फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी क्या था, ये था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड फिजियोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ हाउ बॉडी फंक्शंस, जो एक ह्यूमन बॉडी है वो कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के कौन कौन से टाइप्स हैं। एनाटॉमी के जो टाइप्स हैं मेनली वो दो हैं, एक आता है ग्रॉस एनाटॉमी एंड दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसका दूसरा नाम जो है वो है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का दूसरा नाम है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, इसमें हम वो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं जो विजिबल होते हैं हमारी नेकेड आई से, यानी कि इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर, जो भी इसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनका जो साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई देते हैं। और ग्रॉस एनाटॉमी के फर्दर कुछ और भी टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है हमारा सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी या सरफेस एनाटॉमी क्या होती है, इसमें हम वो बॉडी फीचर्स स्टडी करते हैं जो एक्सटर्नली होते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स, लेकिन विदाउट डायसेक्शन, डायसेक्ट करने के बगैर इसमें हम एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आता है नेवल और कोस्टल मार्जिन्स। जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एनाटॉमी में आते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्टडी करेंगे एक्सटर्नली तब जाके वो किस में आते हैं, सरफेस एनाटॉमी में। नेवल जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसका दूसरा नाम बेली बटन है,
जब वो हम एक्सटर्नली स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, सरफेस एनाटॉमी। और दूसरा क्या है, कोस्टल मार्जिन्स। कोस्टल मार्जिन्स क्या होते हैं, जो हमारा थोरेसिक है, जो उसका लोअर रीजन आता है, लोअर पोल आता है, उसे हम कोस्टल मार्जिन्स बोलते हैं। और जब उसे हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नली और विदाउट डाइसेक्शन, तब जाके वो आता है हमारी सरफेस एनाटॉमी में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम फोकस करते हैं या स्टडी करते हैं या एग्जामाइन करते हैं स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ बॉडी। इसमें सिर्फ हम एक बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन नहीं ले सकते, हमें जब भी इसे स्टडी करना है तो रीजन्स के हिसाब से स्टडी करना है, और वो स्ट्रक्चर जो उस रीजन में आएगी वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं लूँगी हेड एंड नेक रीजन। जो हमारा हेड है, जो हमारी फ्रंटल बोन है, वो कैसे हमारी पैरेटल बोन से कनेक्टेड है, वो कैसे ऑसिपिट से कनेक्टेड है, ये सब किस में आएगा, हेड और नेक में। और यहाँ पे क्या लेना होता है हमें, पूरा रीजन। और अगर मैं यहाँ पे लूँगी थोरेसिक, तो थोरेसिक में वो सब आएगा जो थोरेसिक रीजन में आता है। हमारे लंग्स हैं, ट्रैकिया है, वो सब किस में आता है, थोरेसिक रीजन में। यहाँ पे हमें स्टडी करना है रीजन्स के हिसाब से, स्पेसिफिक रीजन्स के हिसाब से। उसके बाद जो इसका थर्ड टाइप आता है वो है सिस्टमिक एनाटॉमी। और सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या करना है हमें, इसमें हमें फोकस करना है, एग्जामाइन करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम। इसमें जब भी हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें सिस्टम्स के हिसाब से स्टडी करना है। हम सिर्फ एक ऑर्गन या एक बॉडी पार्ट नहीं ले सकते, बल्कि हमें पूरा सिस्टम लेना है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन मैंने अभी बताया क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। सर्कुलेटरी, इसमें हमारा जो ब्लड है जब वो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव क्या है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद एनस। जब हम फूड लेते हैं फ्रॉम इंजेक्शन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है, ये था हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, जिसके फर्दर टाइप्स थे सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। अब जो इसका दूसरा टाइप है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, इसमें हम उन स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं या उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। यानी कि इसके लिए हमें क्या, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनका साइज, जो इसमें स्ट्रक्चर्स आएंगे, इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इंक्लूड इसमें आते हैं एक साइटोलॉजी, दूसरा है इसमें हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी ये आते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। साइटोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी, साइटो मतलब, साइटो यहाँ पे वर्ड ही समझाता है हमें, साइटो मीन्स सेल, एंड लॉगस, लॉगस का मतलब है स्टडी। जब हम एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे उस टर्म को हम कहेंगे साइटोलॉजी। चाहे वो उस सेल का साइज देखना हो, स्ट्रक्चर देखना हो, ऑर्गेनाइजेशन देखनी हो, फंक्शन देखनी हो या उसकी लोकेशन देखनी हो, वो सब आता है हमारा साइटोलॉजी में। मेन जो इसकी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है साइटोलॉजी की, ये हमें किस में इम्पॉर्टेंट लगता है, जब हमें कोई भी डिजीज़ डायग्नोज करनी पड़ती है तो वहाँ पे साइटोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली जब हम कहीं पे कैंसर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें साइटोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो इसमें दूसरा आता है वो है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जब हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो वो आता है हिस्टोलॉजी। कैसे सेल्स वर्क करती हैं, काम करती हैं कोऑर्डिनेशन में जब वो एक टिश्यू बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये थी हमारी सेल, जब ये अकेले होंगी तब जाके इसे हमें सेल बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तब वो बनाती हैं एक टिश्यू।
और जब एक टिश्यू बन जाता है और उस टिश्यू में ये सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, ये हमें हिस्टोलॉजी में स्टडी करना पड़ता है। और उसके टिश्यू के टाइप्स क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, ये हमें हिस्टोलॉजी में देखना है। और हिस्टोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वेरियस फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में, रिसर्च में या फोरेंसिक साइंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक साइंस में अगर हमें कहीं पे फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, किसी क्राइम सीन में किसी भी जगह फिंगरप्रिंट है, तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी। ये किस में था, हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। उसके बाद आता है हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स में पहला आता है हमारा डायरेक्शनल टर्म्स। अगर ह्यूमन बॉडी या किसी भी माइक्रो ऑर्गन्स की बॉडी में हमें किसी बॉडी पार्ट की लोकेशन बतानी है तो उसके लिए हमें टर्म्स दी गई है। पहले इसमें है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब है जो बॉडी का सेंटर है, हमारी बॉडी में जो सेंटर है हमें उसे इमेजिन करके रखना है, और जहाँ पे कोई भी बॉडी पार्ट उसके नज़दीक में होगा या उसके टुवर्ड्स होगा तो वहाँ पे हम उसे प्रॉक्सिमल बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसी सेंटर ऑफ बॉडी के अवे होगा या उससे दूर होगा तो वहाँ पे उसे हम डिस्टल कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। जब हमारी जो अपर आर्म है उसमें जो ह्यूमरस बोन है वो क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ बॉडी हमें इमेजिन करना है। और ये बोन क्या है, ये इसके टुवर्ड जाती है या उसके नियर में है, नज़दीक में है, तो हम यहाँ पे इसको प्रॉक्सिमल बोल सकते हैं। वहीं पे हमारी जो रेडियस एंड अल्ना है, ये हमारी रेडियस एंड अल्ना है। जो हमारा सेंटर ऑफ बॉडी हमने इमेजिन किया है ये उससे अवे है, उससे दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उससे क्या बोलना है, डिस्टल। तो हमारी जो अपर आर्म है, अपर लिम्ब है, हमारी जो उसमें ह्यूमरस बोन है, अगर हमें उसे डायरेक्शनल टर्म में देखना है तो वो प्रॉक्सिमल है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी। लेकिन वहीं पे अगर हमें रेडियस एंड अल्ना को बोलना है तो वो है डिस्टल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर क्या है, सुपीरियर को हम हमेशा अपर बोलते हैं और इन्फीरियर को हम लोअर बोलते हैं। एग्जाम्पल, जो हमारी किडनी है तो उसके सुपीरियर में जो है वो है एड्रेनल ग्लैंड। इसलिए अगर हमें एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन बतानी है तो हमें हमेशा सुपीरियर वर्ड यूज़ करके उसे लोकेट करना है। और अगर हमें इन्फीरियर में एग्जांपल लेनी है, जो हमारा हार्ट है उसके इन्फीरियर में क्या आता है, डायफ्राम, जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके जो इन्फीरियर में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसे हम डायफ्राम बोलते हैं, वो उसका इन्फीरियर आएगा। और अगर किडनी में लेंगे जो उसका क्या है, सुपीरियर में आता है एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद जो हमारा क्या आएगा, मीडियल एंड लेटरल। मीडियल एंड लेटरल, पहले मीडियल क्या होता है, ये है टुवर्ड्स द मिड लाइन। टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन क्या है, मिड लाइन एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो हमें इमेजिन करनी है। एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो हमें इमेजिन करनी है, जो हमारी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाल्स में डिवाइड करती है, और उसी लाइन के टुवर्ड जो होगा उसे हम मीडियल बोलते हैं, और जो उससे अवे होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, लेटरल। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें यहाँ पे देखना है हमारी रेडियस बोन कहाँ आएगी तो वो हमारे थंब साइड में है, और थंब साइड में आने के साथ साथ वो क्या आती है, टुवर्ड्स द मिड लाइन, इसलिए वो हमेशा मीडियल साइड में आती है। उसके लिए हमेशा हमें मीडियल यूज़ करना है। वही जो अल्ना है हमारी वो क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और उसके लिए हमें यूज़ करना है लेटरल। उसके बाद और एक टर्म है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर हमारा फ्रंट आता है एंड पोस्टीरियर हमारा बैक आता है। तो एंटीरियर में एग्जांपल है हमारी फ्रंटल बोन। जब हमें फ्रंटल बोन को कहीं पे भी उसकी लोकेशन बताएं तो हमें वहाँ पे एंटीरियर फ्रंटल बोन लेनी है, एंड पोस्टीरियर में हमें ऑसिपुट या ऑसिपिटल बोन लेनी है।
ये थी हमारी डायरेक्शनल टर्म्स, जिसमें पहले आती है हमारी प्रॉक्सिमल, जो क्या है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, और उसके बाद है डिस्टल, जो क्या है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। उसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब फ्रंट, जिसमें हमारी फ्रंटल बोन आएगी, एंड पोस्टीरियर में हमारा बैक आता है, जिसमें हमारी ऑसिपुट या ऑसिपिटल बोन आएगी। उसके बाद है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मैंने बोला वो है अपर, उसकी एग्जाम्पल क्या है, जो हमारी किडनी है उसके सुपीरियर साइड में क्या है एड्रिनल ग्लैंड, और इन्फीरियर क्या है लवर, और उसकी एग्जाम्पल है जो हमारा हार्ट है उसके इन्फीरियर में क्या है, उसके इन्फीरियर में एक मस्कुलेटरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायफ्राम। उसके बाद है मीडियल एंड लेटरल। मीडियल एंड लेटरल के लिए हमें पहले जाननी है मिड लाइन। मिड लाइन क्या है, ये एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो हमें इमेजिन करनी है, जो हमारी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हॉल्स में डिवाइड करती है, और उसी मिड लाइन की टुवर्ड्स अगर कुछ होगा तो वो मीडियल है, और अगर उससे अवे होगा तो वो वहाँ पे लेटरल है। उसके बाद बॉडी रीजन्स। बॉडी रीजन्स, जब हमें किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी चीज़ को लोकेट करना है बॉडी रीजन्स के हिसाब से, तो अगर हम वहाँ पे हेड लेंगे, हेड में क्या आता है हमारा क्रैनियल आता है, हेड में हमारा क्रैनियल आता है, फेशियल आता है, तो वहाँ पे हमें हेड में क्रैनियम, जो भी उसमें बोन्स आएंगे, जो भी फेशियल में बोन्स आएंगे, वो किस में आती हैं, वो हमारे हेड रीजन में आती है। उसके बाद अगर मैं अपर लिम रीजन लूँगी, अपर लिम रीजन में हमारी ह्यूमरस आएगी, रेडियस आएगा, अल्ना, वो सब अपर लिम के रीजन में आएगा। यहाँ हमें क्या लोकेट करना है रीजन्स के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे ट्रंक लूँगी तो ट्रंक में क्या आएगा, पहले उसमें मेरा थोरेसिक आएगा, एब्डोमेन आएगा और पेल्विक रीजन आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ अब पेल्विक रीजन लूँगी तो वो बिलो द एब्डोमेन जो भी है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो हमारे पेल्विक ऑर्गन में, पेल्विक रीजन में आएंगे। एब्डोमेन वो है बिलो थोरेसिक एंड एबो पेल्विस, वो हमारा एब्डोमेन रीजन में आएगा। उसके बाद है बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स कौन कौन से हैं, पहले इसमें आता है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या है, ये वो प्लेन है जो ह्यूमन बॉडी, जो किसी बॉडी को इक्वली लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम सैजिटल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद है कोरोनल, और दूसरा नाम उसका फ्रंटल प्लेन है, जो एक बॉडी को फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं कोरोनल और फ्रंटल। उसके बाद क्या आता है ट्रांसवर्स, जिसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो एक ह्यूमन बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारा आता है जो क्या है, ये हमारा यहाँ पे सैजिटल आएगा, जो बॉडी को क्या राइट एंड लेफ्ट में इक्वली डिवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं सैजिटल। यहाँ पे ये वाला हमारा सैजिटल है। उसके बाद क्या है कोरोनल या फ्रंटल, ये वाला कोरोनल या फ्रंटल, जो हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, उसे हम कोरोनल एंड फ्रंटल बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसवर्स, ये वाला हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है। और ट्रांसवर्स क्या करता है, ये हमारी बॉडी को अपर पोर्शन, ये हमारा अपर आता है, ये हमारा लोअर आता है, ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, अपर एंड लोअर, और इसको क्या हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ये थे बॉडी प्लेन्स। ये आता है हमारा सैजिटल, जो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। ये आता है हमारा कोरोनल या फ्रंटल, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। और ये आता है हमारा ट्रांसवर्स, जो क्या करता है अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट और भी टर्म्स। उसमें पहली आती है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल क्या होता है, इप्सिलेटरल का मतलब है ऑन द सेम साइड। अगर कोई पेशेंट है और उसे इंजरी हुई है, उसको राइट लेग में इंजरी हुई है और उसको क्या है पेन भी उसी साइड में हो रही है, राइट साइड में ही उसको पेन भी हो रही है,
तो वहाँ पे मुझे यूज़ नहीं करना है कि सेम साइड या और कुछ, वहाँ पे मुझे इप्सिलेटरल टर्म यूज़ करनी है। जब किसी पेशेंट को, जब किसी इंसान को इंजरी होगी राइट साइड में और राइट साइड में उसको पेन भी हो रही है, तो वहाँ पे मुझे टर्म यूज़ करनी है इप्सिलेटरल। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मुझे ये टर्म उसके लिए यूज़ करनी है। और अगर उसी पेशेंट में राइट साइड में इंजरी हुई है लेकिन पेन उसके लेफ्ट साइड में हो रही है, तो वहाँ पे मुझे यूज़ करनी है मेडिकल टर्म कंट्रालेटरल, ऑन द अपोजिट साइड। अगर इंजरी और पेन सेम साइड में हो रही है तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना है इप्सिलेटरल। लेकिन अगर इंजरी एक साइड में है और पेन उसके अपोजिट साइड में है तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना है कंट्रालेटरल। उसके बाद है विसरा। विसरा क्या होता है? विसरा का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स। जहाँ पे भी आपको ये टर्म विसरा दिखाई देगा वहाँ पे आप समझ लेना ये एक इंटरनल ऑर्गन्स है। लेकिन उसके साथ एक और भी पैराइटल है, और जहाँ पे पैराइटल दिखेंगी तो समझ लेना ये आउटर कवरिंग या आउटर ऑर्गन होगा। एक्सटर्नल, ये विसरा इंटरनल ऑर्गन्स में आएगा और पैराइटल क्या आएगा? एक्सटर्नल ऑर्गन्स में। उसके बाद क्या है? मेटस। मेटस क्या होती है? ये एक पैसेज या हम ओपनिंग बोलते हैं। कहीं भी पैसेज या ओपनिंग होगी वहाँ पे हम मेटस यूज़ करके उसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटरी मेटस। ऑडिटरी मेटस हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, जो हमें एक्सटर्नली भी दिखाई देता है और इंटरनली भी ये प्रेजेंट होता है। मेटस एक पैसेज या हम इसे ओपनिंग बोल सकते हैं, और मेनली ऑडिटरी मेटस यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमारे ईयर में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है? फोरामेन। फोरामेन क्या है? फोरामेन एक ओपनिंग है, ये भी एक ओपनिंग है, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बोन में। और जो ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट फोरामेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट फोरामेन है वो है फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो ह्यूमन बॉडी का सिकल है उसके बेस में, बेस ऑफ सिकल। ये ह्यूमन बॉडी का सिकल है और ये इसका बेस है। ये यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी का सिकल है और ये इसका बेस है, और यही जो यहाँ पे होल जैसा है, ओपनिंग जैसी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोरामेन। और कौन सा फोरामेन है? फोरामेन मैग्नम, जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट फोरामेन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ पे जॉइन होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहीं पे जॉइन होता है। फोरामेन मैग्नम। फोरामेन का मतलब है ओपनिंग, या हम उसको बोलते हैं ओपनिंग ऑन बोन। बोन में अगर ओपनिंग होगी तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है फोरामेन। और ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट फोरामेन है वो है फोरामेन मैग्नम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट बेस ऑफ सिकल। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो वहाँ पे जॉइन होते हैं। उसके बाद जो टर्म है वो है सल्कस एंड गायरस। सल्कस एंड गायरस। सल्कस क्या होती है? जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, ये एक ब्रेन यहाँ पे मैंने बनाया, और इसमें जो शैलो ग्रू है यहाँ पे, ये एक शैलो ग्रू है, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्कस। ये शैलो ग्रू जहाँ पे भी होगा, डिप्रेशन जैसा होगा हमारे ब्रेन में, वहाँ पे हम उसे सल्कस बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे ये बल्जिंग एरिया होगा हमारे ब्रेन में, जहाँ पे ये बल्जिंग एरिया होगा वहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं? गायरस। सल्कस एंड गायरस ये दो टर्म्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन में। जो डिप्रेशन जैसा होगा उसे हम सल्कस बोलते हैं, और जो बल्जिंग एरिया होगा उसे हम गायरस बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। बाकी जो टर्म्स हैं वो मैं हर सिस्टम के स्टार्टिंग में आपको इंपॉर्टेंट 10-10 टर्म्स बोलूँगी, जो वहाँ पे आपको याद भी रहेगी और यूज़ भी होंगी। तो ये था हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। थैंक यू।